हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम अपना चैप्टर कर रहे थे परसेंटेज, उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस जो यूपी टेट और सुपर टेट में आते हैं उनकी मैंने लिस्ट तैयार की है, सीरीज बनाई है उन क्वेश्चंस की। उसको अब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टीचर्स पॉइंट सर्च में डालना है और इस साइन पर, ये जो साइन है ये साइन विजिबल हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और ये जो मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करेंगे और उसमें स्टडी विद पुनित सर्च कर लेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पर मैं ये सारी पीडीएफ डाल देता हूँ जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ या कराता हूँ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारे आए के क्वेश्चन हैं। आप इन सीट को हमेशा करते रहना क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत जांच करके इन क्वेश्चंस को तैयार किया है जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करते रहना और जहाँ पर आपको दिक्कत आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा परसेंटेज का जो आपके एग्जाम में छूट जाएगा आपसे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ये सीरीज, नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीट 3, सीट नंबर 3, ठीक है। मैथ परसेंटेज, यूपी यूपी टेट सुपर टेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई 37.5%, 37.5%, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो सारा काम हमारा परसेंटेज में करना है, ठीक है। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई, अगर इसमें आयत आ गया, ठीक है। अब तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें परसेंटेज आ गई है तो ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, ठीक है। 37.5% लंबाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई 20% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में जो त्रुटि आई है, ठीक है, परिवर्तन मतलब त्रुटि, क्या परिवर्तन या फिर चेंजेस आए या फिर कमी आई उसके क्षेत्रफल में या फिर मतलब बढ़ोतरी हुई है, उसको हमें बताना है वो त्रुटि क्या रही, ठीक है। या तो बड़ा है क्षेत्रफल या घटा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट की त्रुटि आई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। देखो, ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई 37.5%, हम इस परसेंटेज को लिख लेते हैं 37.5%। मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी, कितनी होती है, 3/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, सारे क्वेश्चन में आपको ये ही फ्रैक्शन दिखाई देंगी जो मैंने आपको वो लिस्ट दी थी, प्रोवाइड की थी ना टेलीग्राम पर, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। दूसरी, 37.5% बढ़ा दी जाए आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए, 20%, ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 20% कम करने के लिए बोलता है, तो चौड़ाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर 37% ही बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर, चलो वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। 37.5% बढ़ानी है और 20% क्या करना है, घटाना है चौड़ाई को। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कोई आयत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। ये आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाली चौड़ाई वाली ये बराबर होती है इसके, और ये वाली भुजा इसमें बराबर होती है, ठीक है। इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है, और चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है, एल इंटू बी, ठीक है, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन भी कर दिया है अपनी पीडीएफ में, ये फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये आप याद कर लेना इसको। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई यानी कि एल, ठीक है, 37.37% बढ़ा दी जाए, 37.37% बढ़ा दी जाए, मतलब जो एक्चुअल उसकी लंबाई है, एक्चुअल लंबाई कितनी है, 8 है, ठीक है, हमें परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज में मैंने बोला था क्या, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो उसकी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, उसी पर हमें काम करते हैं, उसका जितना परसेंट घटा होगा या जितना परसेंट बड़ा होगा वो उसका ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। मैंने एक कल ही आपको बात बताया है, ठीक है, ये ऊपर वाला इसका रिजल्ट होता है, ओके। तो ये क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 37.37% बढ़ा दी जाए, यानी कि 8 से, किसी आयत है उसकी लंबाई क्या है, 8 है, उसको 37.37% बढ़ा दें, यानी कि 8 का 37.37% क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कितना, 3, ठीक है, यानी कि बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसमें प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, लंबाई में 37.37% है, लंबाई 37.37% बढ़ा दी जाए, यानी कि 8 से कितनी कर दी जाए, 3 बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, पहले 8 थी लंबाई, उसमें 3 ऐड कर दिया जाए, यानी कि इसका जो रिजल्ट है 8% थी, ठीक है, 8%, 8 थी, सॉरी, 8 थी लंबाई, 37.37% हमने बढ़ा दी, तो 8 का 37.37% कितना होता है, 3, तो 3 प्लस कर दी इसमें, ठीक है, तो कितना हो गया, 8 से 3 प्लस करेंगे तो बताओ, 8 से अगर मैं 3 प्लस कर दूं कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, यानी कि लंबाई हमारे पास कितनी थी पहले, 8 थी, और हमने बढ़ा के कितनी कर दी, 11 कर दी। अब ये क्या कह रहा है, चौड़ाई, ये कह रहा है चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, ठीक है, चौड़ाई क्या कह रहा है, 20% कम कर दी जाए, चौड़ाई होती है हमारी बी, ठीक है, तो 20% कम करने को कह रहा है, यानी कि 5, हमारी चौड़ाई कितनी थी पहले, वास्तविक चौड़ाई 5 थी, ठीक है, 20% कम कम कर दो, यानी कि 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, तो 1 मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इसमें से 1 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, पहले चौड़ाई कितनी थी, 5, अब मैं इसको माइनस कर दूं 1, तो ये कितनी हो जाएगी चौड़ाई, 4, ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये देखो, अब समझ लो इसको, किसी आयत की लंबाई 37.37% बढ़ा दी जाए, यानी कि 8 से वो चीज मैंने कितनी कर दी, 8 से वो चीज कितनी कर दी, 11 कर दी, 3 बढ़ा के, ठीक है, 8 का 37.37% 3 होता है, तो उसमें 3 ऐड कर दिया, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, यानी कि 5 से कितनी कम कम कर दी, -1 कम कर दी, यानी कि 20% क्या होता है, 1/5, ठीक है, तो 5 का 20% होगा -1, ठीक है, तो -1 इसमें से कम कर दिया, यानी कि अब चौड़ाई कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, 8, ठीक है, 8 से कितनी कर दी, 11 कर दी लंबाई, चौड़ाई कितनी कर दी, 5 से 4 कर दी, ठीक है, अब ये कह रहा है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। एक बात बताओ, लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती, वो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, एरिया, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, एरिया लिख देता हूँ। अब हमें एरिया हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, और चौड़ाई होनी चाहिए, तो हमारे पास लंबाई भी है, ठीक है, और चौड़ाई भी है, ठीक है, और दूसरी जो चेंज हुई है लंबाई वो वाली भी है, ठीक है, और चौड़ाई भी है, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, लंबाई की चौड़ाई से गुणा करेंगे, पहली वाली लंबाई है, ठीक है, ये कौन सी लंबाई है, इनिशियल, पहली लंबाई, ठीक है, और ये जो चेंज हुई है बाद वाली, ठीक है, ऐसे ही ये लंबाई, ये चौड़ाई जो है ये पहली वाली है, और ये पहली वाली चौड़ाई है, ये बाद वाली चौड़ाई है,
ठीक है, अब इसको हम करते हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई 8 है पहले, ठीक है, और चौड़ाई 5 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने अभी बोला है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 पंजे 40। ये कौन सा क्षेत्रफल है? जो पहली लंबाई का क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई जो पहली वाली थी ये उसका क्षेत्रफल है, और बाद वाली का 11 चौक 44। ठीक है, अब मैं काउंट करता हूं, पहली लंबाई का क्षेत्रफल तो 40 आया, ठीक है, और जब मैंने लंबाई बढ़ाई थी और चौड़ाई घटाई थी तो उसका क्षेत्रफल कितना आया? 44। ठीक है, तो इसमें कितना परिवर्तन आया बताओ, कितना परिवर्तन आया इसमें? पहले 40 थी, पहले 40 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया? 44 हो गया, यानी कि कितना चेंजेस हुआ इसमें? +4 का। कितना चेंज हुआ? +4 का चेंज हुआ है। पहले पहले हमारा क्षेत्रफल 40 था, अब कितना हो गया? 44 हो गया, तो कितने का चेंजेस आया इसमें? +4 का। कितने का? +4 का। तो ये यही कह रहा था प्रतिशत परिवर्तन कितना आया। अब हमसे अगर पूछता कितना परिवर्तन आया तो हमारा आंसर हो जाता 4। कितना परिवर्तन आया? हमारा आंसर कितना हो जाता? 4 का परिवर्तन आया, क्योंकि पहले 40 था, अब कितना हो गया? 44 हो गया, 4 का परिवर्तन। अब इसने परसेंटेज पूछ ली, ठीक है, अब इसने क्या पूछ ली? परसेंटेज, कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, कितना परिवर्तन आया है? 4 का परिवर्तन आया है। पहले तो परिवर्तन देख लो, जितना आया है 4 का परिवर्तन आया है। किस पे आता है? नीचे क्या वैल्यू आती है? इनिशियल वैल्यू आती है, जो पहले उसका क्षेत्रफल रहा होगा। मैंने नीचे क्या तुमसे क्या बोला था, यहाँ पे कौन सी संख्या आती है? यहाँ आती है वास्तविक संख्या, जो उसकी वास्तविक संख्या रही होगी क्षेत्रफल की। यानी कि क्षेत्रफल में 4 का परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन वो किस में हुआ है? उसकी वास्तविक संख्या में हुआ है। यानी कि पहले उसकी वास्तविक संख्या क्या थी? पहले उसका क्षेत्रफल क्या था? 40 था। कितना क्षेत्रफल था पहले उसका? 40। 40 से ही तो बढ़ के 44 हुआ है, नहीं समझे? 40 से ही तो बढ़ के 44 हुआ है। तो 4 का परिवर्तन आया कितने पर? 40 पर। ठीक है, अब परसेंटेज मैंने निकालने के लिए बताया था, अगर मैं इस 4/40 की परसेंटेज वैल्यू निकलवाऊं तुमसे, तो तुम क्या काम करोगे? तुम गुणा 100 करोगे। क्या करोगे? गुणा 100। मैंने बताया था किसी भी संख्या की परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज हटाने में क्या करते हैं? नीचे हर में मल्टीप्लाई होती है, नीचे हर में ही तो होती है परसेंटेज, जब हटाते हैं तो हर में करते हैं। ठीक है, जब परसेंटेज लगानी होती है तो हम क्या काम? अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैंने बताया था ये बात। अब आगे करते हैं, देखो 4/40, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा? इस 4 से इस 40 को काटूंगा, 4 ढाई 40। ठीक है, अब इस जीरो से ये वाला 100 वाला जीरो कट गया। ठीक है, बचा क्या? 10%। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, 10% ये जो बचा है ये क्या बचा है? 10% माइनस तो नहीं बचा, प्लस बचा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? 4 की बढ़ोतरी हुई थी। मैंने प्लस क्यों लिखा था ये? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में बढ़ोतरी आई थी, इसीलिए मैंने प्लस लिखा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 4% की वृद्धि। क्या? वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे, वहां पर 10% की कमी और 10% की वृद्धि, दोनों ऑप्शन होंगे। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपको मतलब एग्जाम का पूरा व्यूज करा रहा हूं। वहां पे क्या होगा? 10% की कमी भी होगी ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे 10% की कमी भी होगी और 10% की वृद्धि भी होगी। तो तुम वहां पर कंफ्यूज मत होना, हमें वृद्धि लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्रफल में क्या आया है? 4 की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, इसीलिए हमारी जो एरिया में होगी वो वृद्धि होगी। ठीक है, जिसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, 4 की वृद्धि हुई थी, ठीक है, उसके बाद तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज में भी हमारी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, पहला सवाल कोशिश पूरी की है, आपको समझ में आया हो। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस है, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और इसको याद कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूपी टेट और सुपर टेट में ज्यादातर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
किसी वर्ग की, अब इस बार क्या है, वर्ग है, ठीक है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं, ठीक है, किसी वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की होगी, ये वाली भी 2 की होगी, ये वाली भी 2 की होगी। ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग, स्क्वायर कहते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी वर्ग की भुजाएं दो 40% बढ़ा दी जाएं, ठीक है, कोई वर्ग है उसकी भुजाएं हमने कितनी बढ़ा दी, 40% बढ़ा दी, तब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब मैंने प्रतिशत ना लिख के यहाँ पे साइन बना दिया है परसेंटेज का, देखो ये साइन बना दिया ना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में प्रतिशत लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको सिर्फ साइन बना दिया जाएगा। तो मैंने वो दोनों चीज आपको दिखा दी। पहले क्वेश्चन में मैंने प्रतिशत लिख दिया था, दिखा देता हूँ, ये लिखा है, देखो लिखा है। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने वो उसका साइन बना दिया ताकि तुम्हें क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाए, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज ना हो। तो किसी वर्ग की भुजाएं 40%, अब परसेंटेज पे काम करते हैं हम, तो 40% हम लिख लेंगे, ठीक है, 40%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया है 2/5, ठीक है। अब किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं, वर्ग क्या होता है, वर्ग मैंने बताया है, तो उसके के इस तरीके से होता है, उसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ। उसका क्षेत्रफल पूछा है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ होगा, ठीक है। अगर वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, ये भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है, भुजा ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। या फिर भुजा को क्या लिखते हैं हम, ए, ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। इसका सूत्र मैंने यहाँ पे इसमें पीडीएफ में लिख दिया है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और स्टडी विद पुनित सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं। ये कह रहा है उसकी भुजा कितनी थी, इन्हीं 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया है आपको 2/5, कितनी होती है 2/5। और नीचे वाली संख्या क्या होती है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या रही होगी, वर्ग की भुजा क्या रही होगी बताओ, पहले पहले भुजा क्या रही होगी वर्ग की भुजा रही होगी 5, कितनी रही होगी 5, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक नंबर है। इसको वास्तविक मान होता है, ये परसेंटेज के जो हर में होता है वो उसकी परसेंटेज के वास्तविक मान को दर्शाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो इस परसेंटेज का रिजल्ट होता है। किस परसेंटेज का, नीचे वाली संख्या की ये जो परसेंटेज लिखी हुई है इसका रिजल्ट होता है ये 2, ठीक है, ऊपर वाला अंश। तो ये कह रहा है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अगर मैं 5 से उस भुजा को बढ़ाने की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ाई जाए, यानी कि प्लस कर दिया जाए उसमें, यानी कि पहले भुजा उसकी 5 थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए, यानी कि +2 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो उसका एरिया कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की एक भुजा 5 है तो उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, मैंने अभी बताया भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यानी कि भुजा कितनी है हमारी 5, 5 का वर्ग बराबर 5×5 = 25, यानी कि पहले उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा बताओ, 25 रहा होगा, ठीक है। और अब दो भुजा में 2 की वृद्धि कर दी, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी कर दी, 7 कर दी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया होगा, 7×7 = 49, यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया। हम पहले ये देखेंगे कि इसमें परिवर्तन आया कितना है, परसेंटेज हम बाद में देखेंगे। तो परिवर्तन कितना आया है इसमें बताओ, 25 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई, 49 हो गई। तुम्हारे पास 25 रुपए थे, ठीक है, कहीं से तुम्हें 49 मिल गए, यानी कि
₹49 हो गए तुम्हारे पास, वो ₹25 ₹49 हो गए। ठीक है, तुम उसमें कितने परसेंट की, कितने रुपए की वृद्धि हुई बताओ? 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए आपके पास बढ़ गए? ₹24 बढ़ गए। ठीक है, तो ये परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, यही तो पूछ रहा है। क्योंकि पहले तो ये देखो, हमें वृद्धि लिखना ही नहीं चाहिए था, ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, हमें क्या लिखना चाहिए था? प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, लेकिन अब हमने देखा कि इसमें +24 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? +24 की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वृद्धि हुई होगी, कमी तो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 24 बड़े हैं तो उसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। तो अब हमें पता चल गया कि परसेंटेज क्या हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई है बताओ? 24 की वृद्धि हुई। कितने पर? जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है उस पर वृद्धि होती है, जो उसकी वास्तविक संख्या होती है। अब एक बताओ, क्षेत्रफल का पूछा है तो क्षेत्रफल की वास्तविक संख्या लेंगे नहीं? तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 25 था हमारा। 24/25 गुणा परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ। उसने ये बोला है परसेंटेज वृद्धि बताओ, तो नीचे परसेंटेज निकालने के लिए उसकी वास्तविक वैल्यू लेते हैं, जो हमने नीचे ली है, क्षेत्रफल की वास्तविक वैल्यू 25। ठीक है, और गुणा कितने से कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए? 100 से। ठीक है, 25 चौका 100, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24 चौक 96% क्या? वृद्धि। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? हमें पता है 40% हमारा कितना होता है? 2/5 होता है। ठीक है, 5 से वो चीज बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 7 कर दी जाए, यानी कि उस पर 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि वो चीज कितनी कर दी जाए? 7 कर दी जाए। ठीक है, तो 5 से 7 हो गई, तो एरिया में कितना परिवर्तन आएगा? सबसे पहले ये देख लो, एरिया किसका पूछा है? उसने एरिया पूछा है वर्ग का, तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आया? पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल 49 हो गया, यानी कि उसमें कितना चेंजेस आया? 24 का चेंज आया। ठीक है, तो अब परसेंटेज वृद्धि पूछिए, 24 का चेंज आया। ठीक है, कितना चेंज आया? 24 का चेंज आया। कितने पर? 25 पर, क्योंकि इनिशियल क्षेत्रफल कितना है हमारा? 25 है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल 25 ही रहा होगा, तो नीचे जो वैल्यू लेते हैं, मैंने बताया वास्तविक संख्या लेते हैं जो सबसे पहली वाली होती है। तो 24/25 परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, 25 से 100 कट गया 4 बार और आ गया 24 चौक 96। ठीक है, ओके, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक व्रत वाला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्रत वाला भी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछता है, क्या पूछता है? यदि किसी व्रत की, अब देखो व्रत आ गया इस बार। ठीक है, तो हमने व्रत का क्षेत्रफल लिख दिया है। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होती है? आर होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और त्रिज्या कहते किसे हैं? जैसे कोई ये व्रत है ना, ठीक है, इस वृत्त का ये सेंटर होता है। ठीक है, इस सेंटर से किसी भी दिशा में एक रेखा खींच दो, चाहे इधर खींच दो, ठीक है, चाहे इधर खींच दो, चाहे इधर, 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 कहीं पर भी। ठीक है, तो इस सेंटर से जो भी रेखा इसकी परिधि तक जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके? ये चारों तरफ जो है, ये इसके चारों तरफ ये जो है, ये परिधि है, परिधि। ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं। इस सेंटर से जो जो रेखा परिधि को छूती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और जिसको आर से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? आर से। ठीक है, ये इसकी परिधि है, और इस सेंटर से, ठीक है, जो भी रेखा परिधि को छूती है उसकी लंबाई आर होती है। क्या होती है? आर। उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया इतना? अब आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आता किस तरीके से। सबसे पहली बात होती है हमें ये सीखना कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते किस पैटर्न पे हैं। ठीक है, हम एग्जाम में बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब हम वहां पर देखते हैं
जब क्वेश्चन होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं पता ना एग्जाम का, हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते। अब हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो परसेंटेज का ये तो है नहीं हम कोई भी क्वेश्चन करने लेंगे, वही क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन, और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ रोज। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, कम से कम टाइम देना पड़ेगा किसी भी वीडियो में। ठीक है, और आप सेलेक्टेड स्टडी कर पाएंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त है कोई, उसकी त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, प्लस करने की बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। 25%, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया है आपको कितनी होती है, 1/4, यानी कि उसकी पहले त्रिज्या कितनी रही होगी, 4 रही होगी, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है यहाँ पे नीचे 4 है, और ये कह रहा है इसकी 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि 4 से कितनी कर दी जाए, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 क्या कर दिया जाए, इसमें प्लस कर दिया जाए, यानी कि 4 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, +1 कर दिया, 4 पहले त्रिज्या थी तो अब कितनी कर दी, त्रिज्या 5 कर दी। ठीक है, 1 बढ़ा दी, 5 हो गई। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं, यहाँ पर R लिख देता हूं। ठीक है, ये त्रिज्या वाली लाइन है और ये है एरिया, एरिया पूछा गया है यहाँ पे किसका, वृत्त का। ओके, तो R पहले 4 थी, ठीक है, पहले कितनी थी, 4 थी, अब 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि उसमें ऐड कर दिया 1, 25% बढ़ा दिया जाए, 4 से कितना हो गया ये चीज, 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो एरिया में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है, यही तो पूछा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले तो ये देखो क्षेत्रफल में आया कितना परिवर्तन है, तो जब पहले त्रिज्या 4 थी तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा, जब पहले त्रिज्या हमारी 4 थी, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं वृत्त का तो क्या रहा होगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पाई, पाई की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है हमारी 4, 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ गया 4 चौक, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और पाई ऐसे लिख दिया, यानी कि जो पहली त्रिज्या हमारी 4 थी उसका जो एरिया था, तो कितना आया उस वृत्त का एरिया, 16 पाई, कितना, 16 पाई। अब हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 कर दिया, कितना कर दिया इसको बढ़ाकर, 5 कर दिया, अब त्रिज्या हो गई हमारी 5। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा 5 का वर्ग, 5 पंजे कितना होता है 25, 5 का वर्ग, 10 मत लिख देना कभी, 5 की 2 से गुणा कर दो, इन दोनों की 2 से गुणा मत, इन दोनों की गुणा मत कर देना, 5 दूनी 10, ये गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान देती है एग्जाम में। तो 5 दूनी 10 नहीं होगा, 5 पंजे 25, सॉरी मैं भी ऐसे करने लगा, 5 पंजे 25 और पाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 25 पाई। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था 16 पाई, अब कितना हो गया 25 पाई, यानी कि कितने की वृद्धि हुई इसमें क्षेत्रफल में, बताओ कितने की वृद्धि हुई है, पहले तो ये बताओ क्या हुआ है, घटी है, घटा है क्षेत्रफल या बढ़ा है, पहले तो हुआ है इसमें वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस हुआ है। ठीक है, अब कितने की वृद्धि हुई है, 16 में 25, अगर 16 से वृद्धि होकर कितना हो गया 25 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई इसमें, 9 की वृद्धि हुई, कितने की, 9 की। तो परसेंटेज वृद्धि पूछी है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने की वृद्धि हुई है उसे ऊपर लिखते हैं, 9 की वृद्धि हुई, बटे में इनिशियल वैल्यू लिखते हैं कितने, 16। ठीक है, अब 9 पाई, सॉरी 16 पाई ये है और 9, 16 पाई है और ये 25 पाई है, तो कितने की वृद्धि होगी, 9 पाई की होगी ना पूरी, तो 9 पाई। ठीक है, अब 16 पाई, क्योंकि नीचे इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, तो इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है 16 पाई। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, गुणा 100, हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज निकालने के लिए होती है गुणा 100, क्या होती है, गुणा 100। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, देखो इसकी परसेंटेज वैल्यू, पाई से तो देखो पाई कट गया, पाई से कट गया पाई, बचा क्या, 9/16 गुणा 100। अब इसकी मैं तुमसे परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो तुम क्या काम करोगे बताओ,
9/16 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने आपको कल ही बताया है। मैंने क्या बताया है? 9/16 है, इसकी हमें 100 को भूल जाना है। 100 को भूल जाना है। 9/100 को भूल जाओ। 9/16 की परसेंटेज वैल्यू, 9/16 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला है नीचे क्या है इसमें? 16। तो परसेंटेज में हम 16 देख लो है कहां पर, दिखाता हूं मैं तुम्हें। 1/16 होगा जरूर। ठीक है, रूल्स ये 1/16 देखना कहां पर है। 6 सही 1/4 होगा जहां तक है। हाँ ये देखो कितना है 1/16, कितना है 6 सही 1/4। 1/16 कितनी परसेंट के बराबर होता है? 6 सही 1/4% के बराबर होता है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? 9/16 निकालना क्या है हमें? 9/16 निकालना है। ठीक है, क्योंकि नीचे 16 से गुणा करनी है। ठीक है, सॉरी इसका क्या, हमें निकालना क्या है बताओ? 9/16। ठीक है, ऊपर 9 से गुणा करनी है ना, इसको 9/16 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूंगा? ऊपर 9 से गुणा कर दूंगा, तो 9/16 यही तो परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जब इधर 9 से गुणा हुई है तो इधर भी 9 से गुणा होगी। मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, परसों भी बताया था जब रूल समझाई थी। पहली जो 1.5 घंटे वाली क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस है परसेंटेज का। ठीक है, उसे जरूर देखना इन क्वेश्चंस को करने से पहले। ठीक है, अब क्या हुआ? 9 से जब मैं इधर गुणा करूंगा, मैंने आपको बताया है जब 9 से गुणा होगी इधर तो इस 6 में अलग होती है और इस 1/4 में अलग होती है, मैंने बोला था। ठीक है, तो हम बताओ 6 में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 की गुणा 6 में होगी तो क्या होगा? 9 छक्के 54। ठीक है, अब 9 की गुणा 1/4 में होगी तो क्या होगा? 9/4, क्योंकि ऊपर गुणा होती है अंश में। ठीक है, 9/4। ठीक है, ये हमारी ये परसेंटेज लग गई, क्योंकि इधर परसेंटेज है, इधर इधर भी परसेंटेज है, इधर भी लग जाएगी। ठीक है, नहीं यही बात समझ में? अब मैंने तुम्हें उस दिन एक बात बताई थी। क्या बताया था बताओ? मैंने ये बताई थी कि हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी होती है। बताया था, क्या बोला था मैंने? कि ये अंश जो है ना हमेशा हर से छोटा ही होगा। जैसे इसमें देखो ये 9 है और नीचे क्या है? 16। ये मैंने परसेंटेज इतनी सारी लिख रखी है। इसमें देखो, देख लो यहाँ पे क्या है? 1/13, 1/14, या स्पेशल परसेंटेज देख लेते हैं। 3/8, यानी कि 3/8 ऊपर क्या है? 3 है, यानी कि नीचे वाली संख्या से छोटा है। 5/8, 5/8 यानी कि 5 है ऊपर, नीचे वाली संख्या से छोटा है। 4/8, 5/7, यानी कि कोई भी परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज में जो अंश होता है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे बताओ? इसमें हम क्या काम करेंगे? मैंने तुमसे तुमसे बोला था इसको तोड़ दो। 4 से 9 को भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगी? 4 दूनी 8, बचा क्या? 1। तो 1/4, जो नीचे जो भाग है, नीचे की जो भाग है वो तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, जो बार गई 4 दूनी 8। ठीक है, बचा क्या? 1। 9 में भाग कर रहे थे तो 1 बचेगा, 1/4। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? इधर से क्या आ गया हमारे पास? क्या है इधर? 54। ठीक है, प्लस यहां से क्या आ गया? 2, प्लस यहां से क्या आ गया? 1/4। 54 और 2 56। ठीक है, 56 सही 1/4%। ठीक है, वहीं पर आ जाते हैं अपनी सीट नंबर 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9/16 कितनी परसेंट के बराबर निकला? 56 सही 1/4%। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। ये देखो चौथा ऑप्शन, 56 सही 1/4%। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को
3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। अब कोई व्यक्ति है, उसने क्या काम करा, किसी संख्या को, कोई संख्या है 3/5 से गुणा करनी थी, किसमें, किसी संख्या में, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या थी, इस संख्या में जो खाली मैंने ब्लॉक बना दिया है इसमें 3/5 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने क्या काम करा, उसके स्थान पर 7/4 से गुणा कर दी, किसमें, उसी संख्या में, जो वो संख्या थी, हमें नहीं पता, ये संख्या तो सेम है ना, संख्या थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन बदला क्या है उसने, ये जो त्रुटि उसके उससे गलती से 3/5 से गुणा करनी थी उसको, लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दी। तो ये कह रहा है उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में खुद, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3/5 से गुणा करना चाहता था किसी संख्या में, और 7/4 से उससे गुणा हो गई, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो संख्या रही होगी वो तो सेम रही होगी ना, बिल्कुल सेम रही होगी, यहाँ पे जो संख्या रही होगी वो सेम रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो, यहाँ पर भी सेम हो। अब हम क्या काम करेंगे, ठीक है, उस पर ध्यान देना। ये जो नीचे हर है 5, और इसमें क्या है, हर संख्या में 4, इनका एलसीएम ले लेंगे, किनका, नीचे वाली संख्याओं का, 3 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। कितना होता है 3 और 5 का एलसीएम, 20। कैसे निकाला, ध्यान दो, मैंने लिख दिया 4 और 5, इनका ही तो एलसीएम चाहिए, मेरी बात पे ध्यान देना। एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो बड़ी वाली संख्या हो उसका पहाड़ा तब तक पढ़ना जब तक ये दोनों संख्याएं उस चीज को ना काट दें जो पहाड़े में आने वाला है। जैसे 5 एकन, मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, वहां तक पढ़ना है जब तक ये दोनों संख्याएं उस पहाड़े में कोई एक संख्या को काट ना दें। जैसे 5 एकन 5, 5 को ये 4 नहीं काट सकता, 5 तो काट सकता है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 को 5 काट सकता है, 4 नहीं काट सकता, 5 दिया 15, 5 को 15 को 5 काट सकता है, 4 नहीं काट सकता, 5 चौक 20, 20 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है, और सबसे पहले आती है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो, ठीक है, किसमें, इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो, और फैक्टर इन दोनों का फैक्टर हो, यानी कि गुणनखंड हो, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की के गुणनखंड में क्या आया, जो कॉमन है वो 20 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 20। अब तुम्हें एलसीएम में कभी भी परेशानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक दोनों संख्याएं उसको डिवाइड ना कर दें, ठीक है, वो उसका होता है एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम इसमें हमने किसका लिया है, नीचे वाली संख्याओं का, किसका लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का, 5 का और 4 का, एलसीएम आ गया 20। तो इस 20 को ना हम इस कॉमन संख्या में लिख देंगे जो दोनों में लिखनी है हमें, ठीक है। 20 एक ऐसी हमने ही मान लिया 20 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पास थी, ठीक है। 20 यहाँ पर हमने दोनों में लिख दिया। क्यों लिखा है हमने 20, क्योंकि अब हमें इसमें आसानी पड़ जाएगी, दशमलव में उत्तर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 भी इसको काट देगा, 5 चौक 20, और 4 भी इसको काट देगा, 4 पंजे 20। नहीं आई तुम्हारी बात समझ में, 5 ने भी काट दिया, 4 ने भी काट दिया। अब एक बात बताओ, 3 यहाँ पे क्या बचा, 3 चौक 12, और यहाँ पे क्या बचा, 7 पंजे 35, यानी कि अभी वो संख्या नहीं आई है, तो अभी वो परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ पे सिर्फ ये मैंने पता किया है कि पहले मैं जो गुणा करता वो गुणा कितनी आती, 3 चौक 12 आती, वो परिणाम 12 आता, लेकिन अब वो परिणाम कितना आया, 35 आया। किसकी वजह से, इस गलती की वजह से जो 7/4 से गुणा करनी पड़ी मुझे 20 में, ठीक है। पहले मैं 20 में 3/5 से गुणा कर रहा था, ठीक है, लेकिन गलती से मैंने 7/4 से गुणा कर दी, तो वो परिणाम जो था कितना चेंज हुआ, 12 से 35 हो गया। यानी कि कितने की चेंजेस आई उसमें, बताओ कितने का चेंज आया, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 23, 23 की बढ़ोतरी हो गई इसमें, ठीक है। कितने की बढ़ोतरी हो गई, 23 की बढ़ोतरी हो गई। कितने पर होगी बताओ, परसेंटेज परिवर्तन के लिए नीचे जो लेते हैं हम, क्या लेते हैं, बेस वैल्यू लेते हैं जो उसका ओरिजिनल नंबर होता है, कितने की, 12 की, 12 पे ही तो होगा। नहीं आई बस, पहले जो मतलब रिजल्ट
आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 35। तो कितने का चेंजेस आया, 23 का। कितने पर, 12 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ये देखो, मैंने तुम्हें बताया है कैसे निकलती है इसकी परसेंटेज। 1/12 है, वो सॉरी 23/12 है। ठीक है, और यहाँ पे है 100। एक तरीका और मैं बताऊं आपको। ठीक है, वो बहुत आसान, ये भी बहुत आसान तरीका है, ये जब मान्य है ये तरीका, जब ही आप अपनाना जब ऊपर एक ऐसी संख्या हो जो नीचे वाली संख्या से, ऊपर एक ऐसी संख्या हो जो नीचे वाली संख्या से आसानी से, मतलब उसके आसपास कट रही हो। जैसे 12 से 24 कट रहा है, 12 दूनी 24, लेकिन 24 यहाँ पे है नहीं, कितना है, 23 है। ठीक है, तो ये 23 हम क्या काम करेंगे, अब देखना, ये नीचे नहीं हो रहा। हाँ, देखो, हम क्या काम करेंगे, 12 से इसको पूरा पूरा काट देंगे, 23 को, 12 दूनी 24, यानी कि हमने क्या ऐड करा इसमें, 23 में एक ऐड करा। तो वो जो एक ऐड करा है ना, मैं उसको माइनस कर दूंगा, एक, ठीक है, बटे ये जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, 12। नहीं आई बात समझ में, ये 23/12 है। ठीक है, इसकी मैं परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये भी एक तरीका है, इससे भी निकल जाएगी। कैसे, ये जो 12 है इससे मैं इसे 23 को पूरा पूरा डिवाइड कर दूंगा, लेकिन 23 तो डिवाइड नहीं होगा। कब कब डिवाइड होगा, जब ये 24 हो जाए, बढ़ के एक इसमें बढ़ा दिया जाए और इसमें 24 हो जाए। तो मैं 12 से 24 को डिवाइड करूंगा, 12 दूनी 24। ठीक है, मुझे 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ा था, इसमें एक ऐड करना पड़ा था, तो उसमें एक मैं घटा दूंगा, और मैं नीचे क्या, 12 जिससे मैं डिवाइड कर रहा था वो लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल। इसको मैं इरेज करता हूं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 के लिए मैंने एक इसमें बढ़ाया था। ठीक है, और ये 12। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, हम दो को क्या लिखते हैं, परसेंटेज बना रहे हैं, दो को क्या लिखेंगे, 200%। कल बताया था 100, 1%, वो सॉरी 100% को एक लिखते हैं, 200% को दो लिखते हैं, तो दो को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 200%। ठीक है, प्लस 1/12। 1/12 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको उसमें लिखाई है, रूल्स में देखो, कहाँ है 1/12, ये देखो, 8 सही 1/3। क्या है ये, 8 सही 1/3। क्या है, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, 8 सही 1/3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 8 सही 1/3%। नहीं आई बात समझ में, 200, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पी प्लस, बीच में प्लस नहीं है, ये माइनस है, गलती से हो गया। क्या है ये, माइनस है बीच में। ठीक है, 200 माइनस 8 सही 1/3। और मैंने इसको आपको घटाना बताया था, क्या करते हैं, जब भी घटाना हो, मैंने कल बताया है, कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है आपको, जब भी घटाना हो, सही बटे वाली, ये सही में मिश्रित भिन्न है, ऐसी कोई संख्या आ जाए और किसी संख्या में से घटवा रहा हो, जैसे 200 में से, तो हम क्या काम करते हैं, ये जो सही में मान होता है, जैसे 8 है, इससे एक ज्यादा घटाएंगे, तो यानी कि 9 घटाएंगे, 200 में से मैं 9 घटा दूं, कितना बचेगा, 191। और ये जो 3 होता है, इससे ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, 3 में से एक गया, 2, और बटे में ऐसे लिख देते हैं 3। ये परसेंट क्या आया था, ये बढ़ोतरी हुई थी, कमी हुई थी, तो ये देखो 23 क्या थी, बढ़ोतरी हुई थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कि वृद्धि। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। ये मैंने नया वो इसमें तुम ये जो 23/12 है ना, तुम उसे वैसे भी निकाल लोगे, 23/12 को, जो मैंने बताता हूँ ना, कैसे बताता हूँ, 1/12 को हमें क्या बनाना है, 23/12। ठीक है, तो हमें 23 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 1/12 होता है 8 से ही 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 23 से जब इधर गुणा करोगे, 23 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, जब 23 से गुणा करोगे, 23 अट्ठे नहीं पता, गलती हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसमें गुणा करोगे 23 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23/3। ठीक है, फिर इसे फिर तोड़ोगे, क्योंकि ये ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी है, तो 3 से 23 को तोड़ेंगे, 3 सत्ते 21, 2/3। तो ये आंसर वही आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन मैंने क्यों बताया है वो ट्रिक,
वो ट्रिक इसलिए बताई है ताकि आपका समय बच जाए, और एग्जाम तभी जीता जाता है जब हमारे पास समय सफिशियंट हो। हम एक ऐसा टारगेट लेके चलेंगे क्वेश्चन का जो हम जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है, नहीं आई तुम्हारी बात समझ में? तो बस ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 5/3 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने गुणा कितने से कर दी? 3/5 से गुणा कर दी। प्रतिशत त्रुटि बतानी है। 5/3 से गुणा करनी थी किसको? किसी भी संख्या को, हमें नहीं पता। ठीक है, कितने से गुणा कर दी? 3/5 से गुणा कर दी। किसमें? उसी संख्या में, पता नहीं जो भी है। क्या काम करेंगे? इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया है हर का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 3 और 5 का एलसीएम। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, वहां तक पढ़ना है जहां तक ये 3 और 5 उस चीज को काट न दे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 एक ऐसी संख्या है जिसे 3 भी काट देगा और 5 भी काट देगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। ये जो 15 एलसीएम आया है, मैं इसे क्या मान लूंगा? संख्या मान लूंगा, और ये मैं लिख दूंगा ऊपर दोनों में। ठीक है, अब देखो इसको हम काट देंगे। ठीक है, 3 से 15, 3 पंजे 15, 5 से 15, 5 तिया 15। ठीक है, क्या आया? इसकी गुणा 5 पंजे 25। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, तो 25 पहले जो संख्या आनी चाहिए थी हमारी, जो वास्तविक संख्या आनी चाहिए थी गुणा करके, वो 25 थी। लेकिन जो हमने गलती से गुणा कर दी, उसके बाद जो उत्तर आया हमारा वो कितना था? 9 था। तो कितने की कमी आई उसमें? 25 से 9 में 16 की क्या आई? कमी। तो हम क्या करेंगे? माइनस दर्शाएंगे इस बार। माइनस दर्शाएंगे तो हमें क्या हुई है? प्रतिशत कमी हुई है इस बार, ये ध्यान रख लेना। प्रतिशत क्या हुई है? कमी। वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि कमी हुई है। तो कितने की हुई है? 16 की। कितने पर? 25 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 25 चौका 100। ठीक है, 16 चौका 64% की कमी। ये हमारा आंसर। सिंपल सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है एकदम। एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सुपर टेट का तो शायद मुझे ध्यान नहीं है पूछा गया है, लेकिन यूपी टेट में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, अच्छा सवाल है। यूपी टेट नहीं, सुपर टेट में आ सकता है। ठीक है, सुपर टेट में भी आ सकता है, यूपी टेट में भी, दोनों में आ सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। सिंपल क्वेश्चन अभी कराया है। प्रतिशत त्रुटि बताओ। क्वेश्चन ध्यान रखना, 4/3 से गुणा गुणा करनी थी उसको कितने से? 4/3 से। गुणा कितने से कर दी? 3/4 से। किसी संख्या में करनी थी। 4/3 से किस में गुणा करनी थी? सॉरी, 4/3 से किस में गुणा करनी थी? किसी संख्या में। बोल रहा है किसी संख्या को। ठीक है, किसी संख्या को। अब किसी संख्या में 4/3 से गुणा करनी थी, कोई रिजल्ट आता उसका पता नहीं है। ठीक है, अब उसने गुणा कितने से कर दी? 3/4 से गुणा कर दी। ठीक है, कोई किसी संख्या में, उसी संख्या में। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए? इसका एलसीएम नीचे वाली संख्या का क्या होता है? दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना है, वहां तक पढ़ना है जहां तक दोनों संख्याएं उस पहाड़े वाली संख्या को काट ना दे। कैसे? इसमें कौन सी बड़ी है? 4 बड़ी है। 3 और 4 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं कटेगा दोनों से। 4 तिया 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो तीन तीन से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बताओ? 12 लिख देंगे। 12, और यहाँ पे भी 12। अब देखो इससे काट देंगे। 3 चौक 12, 4 तिया 12। हम यहाँ पे एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नीचे ये जो नीचे 3 और 4 संख्या है, यहाँ पे आने वाली संख्या को पूरी पूरी काट दें ताकि हमारा उत्तर दशमलव में ना आए। अगर यहाँ पे मैं 17 लिख दूं, ठीक है, तो 3 17 को काट देगा क्या? 4/3 यहाँ पे मैं 17 लिख दूं। ठीक है, 1 मिनट सॉरी,
यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख दूँ दोनों में, जैसे 4/3 है, ठीक है, गुणा 17 कर दूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 3/4 है, गुणा 17 कर दूँ, तो ये 3 काट देगा कि 17 को नहीं काटेगा, ठीक है। फिर ये उत्तर दशमलव में आएगा और वो ही हमें नहीं चाहिए। हम दशमलव से कभी भी एग्जाम को जीत नहीं सकते, क्योंकि दशमलव में जाने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल। इसीलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। एलसीएम इसीलिए लेते हैं। तो 4 चौक 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16, ठीक है, 3 की 3 में गुणा, 3 तिया 9। तो कितने, पहले जो उत्तर आना था हमारा 16 था, अब उत्तर आया कितना, 9। तो 16 से कितना बढ़ गया ये बताओ, 16 से बड़ा कितना है, 9 और 1 10, कितना बड़ा, 17, कितने, सॉरी 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 सॉरी, 7 बड़ा है, कहाँ गया इरेजर, कितने की वृद्धि हुई, 9 से 16 में 17 की वृद्धि हुई, कितने, वो सॉरी 7 की, कितने की वृद्धि हुई, 7, 7 की कमी आई, सॉरी, कितने की कमी आई, 7 की। पहले तो ये देखो, पहले उत्तर आना था हमारा 16, अब आ गया कितना, 9, तो कितने की कमी आई है, कमी तो आई है, कितने की आई है, 7 की। तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे हम, 7 की कमी आई कितने पर, 9 पर, ठीक है, गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब मैंने वही तरीका आपको बताया, कौन सा, अब यहाँ पे देखो मैं वो चीज नहीं कर सकता, कौन सी, जो मैंने आपको बताई है, 9 से इसको 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 9 से जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो मुझे 18 तक जाना पड़ेगा। 9 दूनी 18 होते हैं, और जब मैं माइनस करूँ, 9 दूनी 18 होते हैं, जब मैं माइनस करूंगा तो कितना करूंगा, 18 - 7, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, जो कुछ भी आएगा 11, जो कुछ भी आए, ठीक है, वो चीज फिर गलत हो जाएगी, वही पहुंच जाएगी। तो इसको, इसके लिए जो मेथड है वही मैंने बताया आपको, सिंपल वाला। क्या काम करेंगे हम, 1/9 किसके बराबर होता है बताओ, 1/9, क्योंकि नीचे क्या है 9, तो 1/9 देखेंगे किसके बराबर है, परसेंटेज वाली तरफ नहीं देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं लग रही है। यहाँ पर परसेंटेज होती तो हम परसेंटेज तरफ देखते, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं लग रही है, ठीक है। तो 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9% की, ठीक है। अब हमें बनाना कितना है, 7/9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कितने से करूंगा मैं, अंश में 7 से गुणा करूंगा, तभी तो 7/9 होगा। जब इसमें गुणा हुई है तो इधर भी गुणा होगी 7 से, जब 7 से इधर गुणा होगी तो इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी, 11×7=77, ठीक है। शायद हमारा गलत आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको। 3/4 नहीं सॉरी 4/3, 3/4, 4×3=12, 4×12, 4×16 और 3×9, 9, 10, क्या, 9 और 7 16 होते हैं यार, 7/16 आएगा यार, गलती हो गई, सॉरी। देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, ये गलती कर दी, और यही एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। और ये गलती पता है किस लिए हुई है, कॉल आ गई, और कुछ नहीं है। ये फोन साइलेंट करके अब पढ़ाया करूंगा। क्या हुआ, यहाँ पर 7 की कमी आई, 7 की क्या आई, कमी आई, कितने पर, जो इनिशियल वैल्यू होती है, नीचे क्या लेंगे हम, इनिशियल वैल्यू 16, ये जो इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि वास्तविक मान लेते हैं, तो पहले जो वास्तविक मान होना चाहिए था वो हमारा कितना होना चाहिए था, 16, ठीक है, गुणा गुणा 100, ठीक है। अब 7/16, नीचे क्या है इसमें, 16 है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 1/16, 1/16, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या क्या होती है, अभी मैंने बताई थी शायद तुम्हें, 6 सही 1/4 होती है, चेक कर लेते हैं। 1/16 ये है, देखो 6 सही 1/4, अभी निकलवाई थी ना, 6 सही 1/4%, ठीक है। हमें कितना बनाना है, 7/16, कितना बनाना है, 7/16, तो गुणा कितने से करूंगा मैं, 7 से, तो इधर भी गुणा कितने से करूंगा, 7 से, 7 छंग, इसमें अलग इसमें अलग, 7 छंग 42, ठीक है।
और इसमें जब गुणा करूंगा तो ऊपर क्या आएगा 7/4। अब देखो वही बात आ गई, परसेंटेज। क्या बात आ गई, ये संख्या इसमें अंश क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे इसको भी तोड़ेंगे। 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 3, 3/4, ये परसेंटेज इसकी आई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे 42, ये वाला 42, ठीक है, प्लस ये वाला 1, प्लस और ये वाला 3/4, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 42 और 1 43 बराबर 43 सही 3/4%। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर है या नहीं है। देखो 43 सही 3/4 ये भी है, और 43 सही 3/4 ये भी है। अब देखो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे कमी आई है इस जगह, तो हम क्या लिखेंगे, कमी वाला आंसर लिखेंगे। 43 सही 3/4% की कमी। ये मैंने दोनों ऑप्शन इसीलिए डाले थे ताकि तुम्हें मतलब एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाए। उसमें ऑप्शन दोनों होंगे, वृद्धि वाला भी होगा और कमी वाला भी होगा, तो हमेशा ये ध्यान रख लेना उसमें कमी आई है वृद्धि आई है, ये सोच के ही चलना। ठीक है, गलती मत कर देना बस, क्योंकि आंसर तो तुम निकाल दोगे, ठीक है, मुझे विश्वास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से कर दोगे, लेकिन कमी का गलती कहाँ पर कर सकते हो, इस चीज में। तो मैं उस चीज को भी आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, वो चीज भी मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये आज के सवाल सारे खत्म हो गए। ठीक है, कल एक अच्छे सवाल के साथ, अच्छे सवालों के साथ शुरुआत करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो उसको कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनीत, ठीक है, यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, इनको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, स्टडी विद पुनीत के नाम से है। टेलीग्राम डाउनलोड करना, वहाँ पे सर्च करना स्टडी विद पुनीत, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट, ये साइन है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, और जिससे लोगों तक ये पहुँचे, और यूपी टेट और जो सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फ़ायदेमंद हो। ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।